नमस्कार मित्रों, मैं नटवर मुंदड़ा आपके इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय मनीषा मुंदड़ा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप सभी मित्रों कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सभी मस्त हो, तंदुरुस्त हो और सबसे बड़ी बात मौज में हो। तो मित्रों, हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल बहुपद टॉपिक स्टार्ट किया था और बहुपद में क्या क्या पढ़ लिए थे? बहुपद में हमने क्या पढ़ा था? बहुपद में हमने सबसे पहले घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार का परीक्षण किया। उसके बाद हमने क्या किया? रेखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करना सीखा। ठीक है मित्रों, इसके बाद हमने क्या सीखा? रेखिक बहुपद में शून्य तथा गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना सीखा था। आज क्या पढ़ने वाले हैं मित्रों? आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के शून्यक तथा गुणांकों के मध्य संबंध। ये कैसे ज्ञात करते हैं? तो आइए मित्रों शुरुआत करते हैं। बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है मित्रों, हेडिंग क्या है हमारी? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण द्वारा शून्यक तथा गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित क्या करना? ये हमारी क्या है मित्रों? ये हमारी हेडिंग है। मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं द्विघात समीकरण क्या है। जिसमें किसी भी फलन या किसी भी फंक्शन अपक्ष में अधिकतम किसके चर की अधिकतम घात उस बहुपद की घात या बहुपद के प्रकार को दर्शाती है। ठीक है मित्रों, जैसे हमने कोई द्विघात समीकरण लिया, बोर्ड की तरफ ध्यान देना सभी। माना द्विघात बहुपद कौन सा है? हमने माना अपक्ष बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मित्रों, हमने पिछली क्लास में ये जान लिया कि द्विघात बहुपद कैसे होता है और रेखिक बहुपद का समीकरण कैसा होता है, त्रिघात का समीकरण कैसा होता है और अनघात वाले बहुपद का समीकरण कैसे होता है। ठीक है मित्रों, अब हमने ये समीकरण लिख लिया था। अब मैं कहता हूं द्विघात बहुपद के शून्यक माना अल्फा व बीटा है। मित्रों, मैंने क्या लिखा है? दो शून्यक लिखे हैं, अल्फा एवं बीटा, जबकि पिछली क्लास में मैंने रेखिक बहुपद के लिए ओनली एक ही शून्यक लिखा था। कौन सा? अल्फा। ये हमेशा ध्यान रखना, जैसा बहुपद होगा, जितनी घात का बहुपद होगा, उनके शून्यक भी उतने ही होंगे। रेखिक बहुपद जिसे हम एक घातीय बहुपद कहते हैं, अब उसमें कितने शून्यक है? उसके शून्यक एक होगा, कोई सा भी मान सकते हैं। हमने क्या माना था पिछली क्लास में? अल्फा माना था। अब ये द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, इसके लिए हमने दो क्या माने? शून्यक माने, अल्फा तथा बीटा। अब हमें पता है कि दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, तो एक्स अल्फा, एक्स माइनस अल्फा तथा एक्स माइनस बीटा इस बहुपद के क्या होंगे? गुणनखंड होंगे, क्योंकि ये दोनों शून्यक है। तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा समीकरण एक या फिर द्विघात बहुपद एक के गुणनखंड होंगे। लिख सकते हैं एक्स माइनस एल्फा माइनस एक्स माइनस बीटा समीकरण एक के गुणनखंड है। ठीक है मित्रों, इसको एक बार नोट डाउन कर लेना। मुझे आशा है आपने नोट डाउन कर लिया है। ऊपर से मैं इसे मिटा रहा हूँ।
मैंने क्या बोला है, गुणनखंड कौन कौन से, x माइनस एल्फा, चर हमारा बहुपद में x होता है और अचर a b c। ठीक है मित्रों, x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा क्या होंगे, गुणनखंड होंगे कौन से फलन के, द्विघात बहुपद, जिसे हमने समीकरण 1 में दिया था। ठीक है मित्रों, अब मैं मानता हूं, माना समीकरण, एक बात और मित्रों, मैं इसकी डेरिवेशन निकाल रहा हूँ, है ना। अब मैं सीधा फॉर्मूला लिख सकता हूँ कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, लेकिन सीधा फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा। अब मैं इसे डेराइव कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में ये लंबे टाइम तक रहेगा कि कैसे क्या फॉर्मूला होगा, इसलिए बोर्ड की तरफ ध्यान देना। माना समीकरण 1 में के कोई स्थिरांक है, के क्या है, कांस्टेंट है, मैं इसे लिख रहा हूं CONST, कांस्टेंट है, C कोई कांस्टेंट है। तो अब समीकरण क्या बनेगा फलन का, तो द्विघात बहुपद, समीकरण बनेगा f(x) बराबर के x माइनस एल्फा x माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब ये गुणा में क्यों है, क्योंकि ये फंक्शन एक के क्या है, गुणनखंड है, इसलिए गुणा में होगा। और के यहाँ पर क्या है, के यहाँ पर कांस्टेंट है, स्थिरांक है। ठीक है मित्रों, अब मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं बराबर कर रहा हूं, क्योंकि दोनों की वैल्यू fx की है, किसकी है, fx की है। समीकरण 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि हमें पता है, मैं साइड में लिख रहा हूँ, मैंने ये कैसे लिखा है, क्या लिखा मैंने, f(x) बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने इसे क्या बोला, इक्वेशन 1 बोला था, इसे समीकरण 1 बोला था। अब हमें पता है f(x) की वैल्यू ये है, अब इधर भी f(x) की वैल्यू ये है, तो ये दोनों बराबर में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है आप सभी के x माइनस एल्फा x माइनस बीटा। अब इस गुणनखंड को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, कि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे और फिर इसको इससे। ठीक है, x को x से x स्क्वायर माइनस x इंटू बी एक्स बीटा। अब इस एल्फा को x से करेंगे माइनस x एल्फा। अब ये क्या होगा, माइनस एल्फा मल्टीप्लाई माइनस बीटा। माइनस माइनस जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक मान देता है। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एल्फा बीटा। ठीक है मित्रों, आगे क्या होगा, हम इसे के से मल्टीप्लाई कर दो, और नहीं, के से मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसे और सोल्व कर लेते हैं। क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसमें से एक्स कॉमन आ रहा है और माइनस कॉमन आ रहा है। ठीक है, एक्स एल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये माइनस बाहर आया है तो इधर प्लस रहेगा, माइनस एक्स एल्फा माइनस एक्स बीटा, तो इधर प्लस एल्फा बीटा है ये। अब इसको और सोल्व करेंगे हम, यहां तक पहले आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। मुझे उम्मीद है मित्रों आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। लास्ट समीकरण क्या है, अब इसे समीकरण 3 दे देते हैं। इसे कौन सा समीकरण दे देते हैं, तीसरा। क्या बन रहा है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है मित्रों, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये है, अब के से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या हो जाएगा, प्लस के डॉट अल्फा बीटा। ठीक है मित्रों, अब क्या कर सकते हैं हम अब एक्स स्क्वायर, एक्स चर के गुणांक यानी जो अचर है इनकी तुलना करेंगे
इस साइड में आने वाले चर के गुणांक से। ठीक है मित्रों, अब जैसे इसको मैं समीकरण बोलता हूं 4, क्या लिखेंगे? समीकरण 4 में एक्स स्क्वायर एक्स तथा एक्स स्क्वायर एक्स, यहां पर क्या लिख सकते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर तथा एक्स के गुणांक, जिसे हम कोष्टक में क्या लिख सकते हैं, अचर, तथा सी की क्या करनी है, तुलना करनी है, सी की तुलना करने पर। ठीक है मित्रों, क्या हो जाएगा, ए की हम कंपैरिजन करेंगे इक्वेशन 4 से, तो ए बराबर के, बी बराबर क्या प्राप्त हो रहा है हमें, बी बराबर ये नेगेटिव के अल्फा प्लस बीटा, इसे हम इरेज कर देते हैं नीचे वाले को। ये क्या हो रहा है, बी बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब सी की वैल्यू क्या है, के अल्फा बीटा है। ठीक है, सी की वैल्यू है के अल्फा बीटा। अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 7 दे देते हैं। ठीक है मित्रों, अब हम क्या, हमें क्या सोचना है, हमें सोचना है कि शून्य एक साइड में आ जाए। पिछली क्लास में हमने शून्य एक साइड में लिए थे, फिर गुणांक एक साइड में लिए थे, किसके लिए, रैखिक समीकरण के लिए, रैखिक बहुपद के लिए। वैसे ही अब इस द्विघात समीकरण में करना है कि हमें ऐसे दिमाग लगाना है कि शून्य आ जाए एक साइड में, और दूसरे बराबर की साइड में क्या आने चाहिए, दूसरे बराबर की साइड में आने चाहिए गुणांक, जो अचर गुणांक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इक्वेशन 6 में इक्वेशन 5 का भाग दे सकते हैं, इक्वेशन 6 में इक्वेशन 5 का भाग दे सकते हैं, इक्वेशन 6 भाग इक्वेशन 5 क्या होगा, b अपॉन ए, 6 में 5 का भाग देना है, b अपॉन ए, ये क्या होगा, माइनस के एल्फा प्लस बीटा बट्टे के। ठीक है मित्रों, 1 मिनट यार, गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ जी मित्रों, क्या लिखा है मैंने, इक्वेशन 6 में इक्वेशन 5 का भाग दिया था, b बाई ए, अब ये क्या, माइनस के एल्फा प्लस बीटा बाई के, अभी के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, के से के कैंसिल आउट, क्या इक्वेशन बनेगी, एल्फा प्लस बीटा, अब ये नेगेटिव का जो मार्क है वो इधर आ जाएगा, माइनस बी बाई ए। इसे हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 8। और मित्रों ध्यान रखना, ये जो इक्वेशन नंबर 8 है, ये क्या है, एल्फा और बीटा हमने क्या माने थे शुरू में, एल्फा और बीटा को हमने शुरू में माने थे बहुपद के शून्यक। तो ये क्या है, बहुपद के शून्यकों का योग है एल्फा प्लस बीटा। प्लस का मतलब क्या होता है, योग होता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, समीकरण 8 द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्यकों के योग को दर्शाता है, शून्यकों के योग को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है मित्रों, इसको एक बार नोट डाउन कर लेना। अब एक कॉन्सेप्ट और है, हमने शून्यकों का योग तो ज्ञात कर लिया, अब हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का गुणनफल। ये इक्वेशन अब काम आने वाली है हमारे। क्या होगा, अब शून्यकों का योग हमने निकाल लिया, अब शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालना है, इसके लिए हम दिमाग लगाते हैं। जैसे ये सी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, इक्वेशन 5 और 7। गुणनफल का मतलब क्या है, एल्फा और बीटा गुणा में हो, मल्टीप्लाई में हो, यानी एक साइड में एल्फा बीटा होगा और दूसरे साइड में ये जो गुणांक है, ये जो अचर गुणांक है बहुपद के, वो होने वाले हैं। तो हम यहाँ से सोच सकते हैं, इक्वेशन 7 में यदि हम इक्वेशन 5 का भाग दें, इक्वेशन 7 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 5, क्या होगा यदि भाग देंगे तो, सी बाई ए, इक्वेशन 7 में इक्वेशन 5 का भाग देना है, सी बाई ए
के अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई के। अब हमें पता है कैसे के डिवाइड हो गया, और अल्फा बीटा क्या है, बहुपद के शून्यक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण बना सकते हैं हमारी अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। और ये जो इक्वेशन नंबर 9 है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, इक्वेशन नंबर 9 लिख सकते हैं हम समीकरण 7, समीकरण 9 बहुपद के शून्यकों के गुणनफल समीकरण को दर्शाता है। ठीक है मित्रों, तो मुझे आशा है आज अभी मैंने जो पढ़ाया है द्विघात बहुपद समीकरण के गुणांक तथा शून्यकों के मध्य संबंध वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। और मैंने ऐसा पहले भी बताया कि ये डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछे गए, लेकिन क्या हमें डेरिवेशन ध्यान होना जरूरी है कि ये कैसे निकाला है, क्योंकि इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वो 99% इस चैप्टर में से इसी से रिलेटेड आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, मैं आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।